जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम एस्पेरेंट्स में। तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों, जो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा आज एग्ज़ाम सीजीएल का नहीं हुआ था दोस्तों, लेकिन जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं दोस्तों, आने वाले शिफ्ट के इसी आधार पर पूछे जाएंगे। ये सब प्रीवियस ईयर के आधार पर बनाए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो शुक्र ग्रह है दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह। यह पृथ्वी के बहन के रूप में भी इसे हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली कहाँ का सुल्तान था। तो हैदर अली दक्षिण भारत में मैसूर राज्य का सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो रक्तचाप अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम और चीन को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो नाथुला दर्रा जो सिक्किम के पूर्वी भाग में है और यह चीन को सिक्किम से जोड़ता है दोस्तों। और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 जून को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है। तो ये ईस्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस मुगल शहजादी ने 1657 में उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था। यहाँ शहजादा होगा दोस्तों तो हो जाएगा दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने दोस्तों यह मुगल शहजादा था जो 1657 में उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था। और ये किसका पुत्र था। तो ये औरंगजेब का भाई था दोस्तों, जिसे औरंगजेब ने मार दिया था। और ये औरंगजेब का सबसे बड़ा भाई था। इसको मार कर ही वह राजगद्दी पर बैठा था और शाहजहाँ को किले में कैद कर दिया था। शाहजहाँ अपने बेटा को बहुत ज़्यादा मानते थे दोस्तों, क्योंकि ये सबसे विद्वान बेटा था दारा शिकोह ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्वार का मुख्य कारण क्या होता है। यानी कि जो भी ज्वार भाटा आते हैं समुद्र में दोस्तों, उसका क्या कारण होता है। तो ये सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण जल स्तर ऊपर नीचे होता है, जिससे दोस्तों ज्वार और भाटा समुद्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1875 ईस्वी में वंदे मातरम गीत की रचना की थी। तो ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में वंदे मातरम की गीत की रचना की थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों क्या किया था, जन गण मन की लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत का पहला बैडमिंटन विश्व चैंपियन कौन बनी। तो पीवी सिंधु दोस्तों भारत का पहला बैडमिंटन विश्व चैंपियन बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरी नदी एक किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो ये है यमुना की सहायक नदी है। आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि गिरी नदी यमुना में जाकर गिर गई, यानी कि गिरी नदी ऐसे यमुना में जाकर गिर गई। इस ट्रिक के जरिए आप लोग इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिम्बैक्स किन दो देशों के रक्षा बलों के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। तो सिम्बैक्स हो जाएगा दोस्तों भारत और सिंगापुर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव एनजी रंगा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के वाल्विल ओरी वीजा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है। तो ये अगस्त महीने में मनाया जाता है दोस्तों, तमिलनाडु के ओरीविल ओरी वीजा उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कशेरुक का मानव शरीर के किस शरीर तंत्र का एक हिस्सा है। तो कशेरुक दोस्तों मेरुदंड का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 109 के तहत
राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जाता है दोस्तों। और आप लोगों को मालूम होगा कि धन विधेयक जब भी पेश होता है लोकसभा में पेश होता है, और यह अनुमति कौन देता है दोस्तों कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष देते हैं। और अभी ओम बिरला दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के कसकों के खरीद के लिए दूसरों के लिए भुगतान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा अस्पष्ट लागत के नाम से जाना जाता है। और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कि एसएससी सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो आप लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिससे बच्चे अधिकतर नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, मार्गा माह कली किस राज्य के एक अनुष्ठानिक लोक कला है? तो ये हो जाएगा केरल राज्य का। मार्गा माह कली अनुष्ठानिक लोक कला है तो केरल राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन से अर्थशास्त्री ने सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम प्रतिपादित किया था? तो ये हो जाएगा एच गोसेन ने सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तारीख ए दिलखुश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे भीमसेन। तारीख ए दिलखुश नामक के पुस्तक के लेखक भीमसेन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महावीर ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो जैन धर्म की होगा दोस्तों। और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, जो बोध गया में है दोस्तों। बौद्ध भगवान के सबसे ऊंचा मंदिर जो अभी भारत में है से 80 फुट के जो भी है दोस्तों। आप लोग बताइएगा कि बोध गया में जो बौद्ध भगवान की मूर्ति है कितने फीट की है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वरना और डिंडी किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी वरना और डिंडी। आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि कृष्ण ने वरना को डंडा से पीटा, यानी कि कृष्ण ने वरना को डंडा से पीटा। तो आप लोग याद कर सकते हैं वरना और डिंडी नदी कृष्णा की सहायक नदी हो जाएंगी। तो वरना और डिंडी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला था कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती हैं और एक ही समय में जमीन पे पहुंचती है? तो ये गैलीलियो गैलीली ने दोस्तों यह निष्कर्ष निकाला था कि निर्वात में जब भी कोई भी वस्तु को गिराएंगे तो ये समान त्वरण के साथ गिरेगी और एक ही समय पर जमीन में पहुंचेगी, चाहे वह वस्तु कितना भी भारी हो या कोई भी वस्तु कितना भी हल्का हो। अगर निर्वात में गिराएंगे तो दोनों एक ही साथ जमीन पे गिरेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? एक मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? तो 10 के पावर 6 हो जाएगा दोस्तों। एक मीटर में 10 के पावर 6 माइक्रोन होते हैं, यानी कि 1/60। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मयानामती और गोपीचंद किस कहानी के साहित्य कृति का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा नाथ साहित्य का हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो चित्तरंजन दास के। और आप लोग जानते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में वृद्धि है, यह कथन किस अर्थशास्त्र से संबंधित है? तो यह हो जाएगा सकारात्मक अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कि रामायण के अनुसार किसका दूसरा नाम रत्नाकर था? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वाल्मीकि ने रामायण की स्थापना की थी। और वाल्मीकि सबसे पहले एक डाकू थे दोस्तों, लेकिन इनको ज्ञान प्राप्त होने के बाद में एक बहुत महान ऋषि बने और रामायण की जो इन्होंने ग्रंथ लिखा दोस्तों, जिसके आधार पर हम लोग आज रामायण के जो भी सीरियल देखते हैं, इन्हीं के जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी इन्हीं के आधार पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे
कि सोना किस परमाणु इकाई में आता है। तो सोना एकल परमाणु इकाई में आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम का वनस्पतिक नाम क्या है। तो मैगीफेरा इंडिका है दोस्तों आम का वनस्पतिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम का राज्य पशु कौन सा है। तो एक सींग वाला गैंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना भेजी गई थी। तो ये श्रीलंका में भेजा गई थी दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कि अभी फ़िलहाल में श्रीलंका में आपातकाल लग गया है दोस्तों। वहाँ की खानों की चीज़ों की बहुत कमी हो गई है दोस्तों, जिससे वहाँ से बॉर्डर छोड़ छोड़ के लोग तमिलनाडु में आ रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारा देश का जो तमिलनाडु राज्य है वो श्रीलंका से बहुत नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है। तो गंगा नदी बिहार के 3 भाग में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो हो जाएंगे सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड को हम लोग मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया था, जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई थी। तो 1944 में दोस्तों जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, तब आप लोग जानते हैं कि जापान ने बहुत बुरी तरह से सभी देशों पर हमला किया था। और उस समय भारत की ओर से जितने भी सैनिक थे ब्रिटेन की ओर से लड़ते थे, इसलिए जापान ने दोस्तों भारत पर भी हमला किया था, यानी कि पूर्वी भारत पर हमला किया था, जिसको हम लोग जानते हैं इम्फाल की लड़ाई के रूप में, जो 1944 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लेजिम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। तो हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य से लेजिम नृत्य शैली का संबंध। और लोसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों। तो लोसर उत्सव भी मनाया जाता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वैदिक विचारों के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है। तो वैदिक विचारों के मुख्य संग्रह को संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बाह्य यहाँ हो जाएगा, कौन सी बाह्य अभिकरण है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। तो बल होता है दोस्तों, जब हम कोई वस्तु स्थित रहता है, जब तक उस पर हम बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक उसका रंग या रूप परिवर्तन नहीं होगा या स्थान परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। तो हम लोग इसे जड़त्व के नियम से भी जानते हैं या न्यूटन के पहला नियम से भी जानते हैं। तो वह बाह्य अभिकारक इसमें पूछ रहा है कि कौन सा है। तो यानी कि जब हम बल लगाते हैं तो स्थिर की अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अलीवर्दी खां कहाँ के नवाब था। तो अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पन्ना का रंग आमतौर पर कैसा होता है। तो पन्ना का रंग हो जाएगा दोस्तों, पन्ना हरे रंग का होता है आमतौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो रेगिस्तान में उगने वाले पौधे दोस्तों, ये सब जितने भी क्वेश्चन है ऑप्शन के अनुसार छाटे हुए क्वेश्चन है दोस्तों, कि ऑप्शन के अनुसार जो दिया था वही मारना था दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे कि रेगिस्तान में उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखा था। तो गुजरात राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सोने और चांदी को कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों, जो कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंधन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन 9 बार राष्ट्रीय चैंपियन बनने वाला पहला भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी थे। तो हो जाएगा उचेद शरत कमल हो जाएंगे दोस्तों। इन्होंने 9 बार राष्ट्रीय चैंपियन बनने वाले प्रथम भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी थे।
तो हो जाएंगे उचेत, शरत, कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित किया गया? तो 1952 में दोस्तों सबसे पहले राज्यसभा गठित किया गया है। और हम लोग जानते हैं कि हर 2 साल पर दोस्तों राज्यसभा के 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी शिफ्ट के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनका वीडियो आप लोगों को प्रॉपर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।